Good morning students, I am Dilip Srivastava. Today we will discuss about sound chapter. What is sound? तो आज का चैप्टर हमारे क्लास 8 का है जो कि 13 चैप्टर है साउंड चैप्टर. We will know about what is sound. First of all इसका डिफिनीशन होता है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़े थे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसी तरह हम इसमें पढ़ेंगे साउंड क्या है. तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसके बाद व्हाट इज द यूजेज एंड इसके बारे में मोर डिटेल जानेंगे. तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज साउंड. तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, एनर्जी. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो कि हेल्प करता है. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. अगर किसी भी व्यक्ति से आप अगर बात करना चाहते हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, तो इस साउंड के हेल्प की वजह से. तो साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर डेली लाइफ. ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो सबसे इसके बाद सेकेंड हम लोग देखेंगे कि साउंड क्या होता है. it help us to communicate with each other. साउंड क्या करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, बात करने के लिए हमको हेल्प करता है. विदाउट साउंड वी कैन नॉट टॉक टू ईच अदर. बिना साउंड के हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए साउंड तो प्रोड्यूस होगा लेकिन साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है. विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल. तो दो चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे साउंड के बारे में. ठीक है, आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं, इसके हेल्प से आप पूरा चैप्टर समझ सकते हैं. तो साउंड में हम दो चीजें पढ़ेंगे. पहला पढ़ेंगे साउंड का प्रोडक्शन एंड साउंड का प्रोपेगेशन. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है. तो साउंड प्रोड्यूस होता है, मेन इंपॉर्टेंट इसका थिंग है वाइब्रेशन. विदाउट वाइब्रेशन वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. अगर आप कहीं साउंड सुन रहे हैं तो उसमें जरूर ना जरूर उसमें वाइब्रेशन हुआ होगा. विदाउट वाइब्रेशन वी कैन नॉट हियर एनी साउंड. तो वाइब्रेशन. और सेकेंड प्रोपेगेशन, मतलब उसका ट्रेवलिंग पाथ, यानी साउंड कैसे ट्रेवल करता है. तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है. ठीक है, विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल टू वन पार्ट टू द अनदर पार्ट. एक जगह से दूसरे जगह तक साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है, और साउंड के प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन की जरूरत होती है. तो ये दो इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपके साउंड चैप्टर में पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, sound is a form of energy. Sound help us to communicate with each other. And sound production में हम लोग पढ़ेंगे sound produced by the vibration. Without vibration we cannot produce any sound. And without medium sound cannot travel to one part to another part. इन दोनों को अब डिटेल में हम लोग जानेंगे कि प्रोडक्शन क्या है और प्रोपागेशन क्या है. ठीक है, तो साउंड के प्रोडक्शन में हम लोग वाइब्रेशन वर्ड यूज किए हैं. यानी कोई भी चीज अगर आपको वाइब्रेट करे, जैसे आप कोई भी वाद्य यंत्र बजाते हो, तबला, गिटार, सितार, तो इन सब में बजाने के लिए हम लोग एक दूसरे से ये पार्टिकल्स टकराते हैं, और उनके टकराने की वजह से एक जगह से दूसरे जगह तक उस एयर के थ्रू या तो सॉलिड के थ्रू या लिक्विड के थ्रू. देखिए हमारे जो प्रोपागेशन के मीडियम है वो तीन होते हैं. तो प्रोपागेशन के मीडियम में हम लोग देखेंगे जनरली हम तीन देखते हैं, या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड या गैस. ठीक है, इन तीन चीजों से हम लोग देखेंगे. और वाइब्रेशन में हम लोग देखेंगे कहीं पे भी, जैसे ह्यूमन बींग्स में साउंड का वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड्स के सहारे होता है, उसी तरह प्रोपागेशन में मीडियम में हम लोग देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के. तो अब प्रोपागेशन ऑफ साउंड क्या है और प्रोडक्शन ऑफ साउंड में हम लोग डिटेल में जानेंगे आगे कि क्या होता है. तो देखिए साउंड वाइब्रेट करता है, जैसे कि हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ से मेरा आवाज आपके थ्रू जा रहा है, आपके पास पहुंच रहा है, तो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू पहुंच रहा होगा. जैसे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं तो हमारे पास के सराउंड के जो भी एयर के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को बम्प करते हैं, यानी जो नियर वाला पार्टिकल है, जैसे अभी हमारे यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ
तो हमारा जो साउंड है हमारे पास के एयर के पार्टिकल को बम्प करता है, वो अपने नियरेस्ट पार्ट को बम्प करता है और इसके थ्रू साउंड एक टू एंड फ्रो मोशन की तरह या वाइब्रेटिंग मोशन की तरह या ऑस्किलेटरी मोशन की तरह इसको हम बोल सकते हैं। इन तीनों की वजह से ये साउंड क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो ये होता है बम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स। इसको लिख सकते हैं बम्पिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ एयर टू नियरेस्ट पार्टिकल। ये क्या करता है कि उसके नजदीक के पार्टिकल को बम्प करता है, पास के पार्टिकल को बम्प करता है, जिससे वाइब्रेट होता है और वाइब्रेशन के थ्रू हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। साउंड तो प्रोड्यूस कर दिए और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास में एयर के पार्टिकल हैं, तो उस पार्टिकल को बम्प करते हुए आगे गया, तो ये बोला जाता है गैस में प्रोपागेशन। तो प्रोपागेशन इन गैस को हम ऐसे वाइब्रेशन होता है। इन वाइब्रेशन में हम लोग आगे देखेंगे कि साउंड का जो ट्रेवल पाथ है वो कैसे वाइब्रेशन होता है। तो ये वाइब्रेशन होता है जैसे कि यहां से अगर साउंड निकला, तो ये साउंड जो होता है पहले रेयर पार्टिकल्स में होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो डेंसर हो जाते हैं, फिर रेयर के बाद डेंसर, फिर इसके बाद रेयर, फिर इसके बाद डेंसर, फिर इसके बाद रेयर। यानी साउंड का जो ट्रेवल पाथ है, यहां से अगर मान लीजिए इस बॉक्स से साउंड निकला, तो ये साउंड पहले चलेगा तो रेयर पार्टिकल्स यानी बहुत कम पार्टिकल्स होंगे, यहाँ के बाद डेंसर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, फिर इसके बाद रेयर, इसके बाद फिर आएगा तो डेंसर, ठीक है, इसके बाद फिर रेयर। तो यानी ऐसे ही रेयर और डेंसर के थ्रू एक वाइब्रेटिव मोशन की तरह साउंड ट्रेवल पाथ करता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एक पाथ पे देखें तो साउंड पहले जाता है, इसको बोला जाता है क्रस्ट और ट्रॉफ। ये ऐसे इस पाथ पे साउंड ट्रेवल करता है। तो साउंड का ये ट्रेवल पाथ है जिसे हम बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन में भी साउंड ट्रेवल करता है, या टू एंड फ्रो मोशन में भी साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये ट्रेवल पाथ होता है और साउंड का प्रोडक्शन जो होता है वाइब्रेशन के थ्रू होता है। तो अब ह्यूमन बींग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में साउंड का ट्रेवल कैसे होता है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी वाइब्रेशन होता है, विदाउट वाइब्रेशन साउंड नहीं सुन सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे जो लंग्स हैं, जब लंग्स से एयर हमारा बाहर की तरफ निकलता है एनर्जी के फॉर्म में, तो वो एनर्जी क्या करता है कि हमारे वोकल कॉर्ड्स में दो स्प्लिट की तरह दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये दोनों वाइब्रेट करते हैं जितना ही एयर जाए। अगर एयर बहुत तेजी से जाए तो तेजी से वाइब्रेट करते हैं, अगर स्लो जाए तो स्लो करते हैं। और ये दोनों वोकल कॉर्ड्स किससे जुड़े होते हैं, मसल से जुड़े होते हैं। और जब हमारे लंग्स से एयर जाते हैं तो ये वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से वाइब्रेट करते हैं और उसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे है कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लंग्स के थ्रू एयर निकलता है एनर्जी के फॉर्म में, और हमारे वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से टकराते हैं। इन वोकल कॉर्ड्स को बोला जाता है वॉइस बॉक्स, और इनको एक और नाम दिया जाता है जैसे कि लेरिंग्स बोला जाता है। लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स दोनों एक ही चीज है, और ये दोनों वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो हमारा साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में जानेंगे और इसके बाद देखेंगे कि प्रोपागेशन क्या है, मीडियम कैसे है, क्यों आखिर सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स हैं ये क्यों ऐसे, सॉलिड में जो है हमारा जो साउंड का ट्रेवल है वो क्या है, लिक्विड में क्या है, गैस में क्या है, आखिर इनमें जो ये प्रोपागेशन है क्यों होता है। तो आगे डिटेल जानेंगे। देखिए, मेहनत करना सबके बस की बात नहीं होती है, और एक चीज मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और आप आज अपने बंद कमरे में भी जितना पढ़ाई करेंगे इसका परिणाम आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा। तो मेहनत कहीं जाता नहीं है, इसलिए जो भी चीज आप पढ़ें उसका बार बार रिवीजन करें। और इस चैनल पे जितने भी हैं ये सारे चैप्टर के वीडियो डाले जाएंगे, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या है, प्रोपागेशन ऑफ साउंड। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में जो साउंड का प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। एज यू कैन सी द पिक्चर्स, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो हमारे मसल के साथ अटैच्ड होते हैं, और जैसे ही मसल्स स्ट्रेच करते हैं ये वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते हैं, और इसी वाइब्रेशन के साथ जो एयर है ये बाहर निकलता है और साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो साउंड हमारे ह्यूमन बीइंग्स में इसी तरह से निकल सकते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि साउंड का प्रोपागेशन क्या होता है, यानी ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में अगर साउंड ट्रेवल करे तो उसको बोला जाता है प्रोपागेशन। तो अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट प्रोपागेशन ऑफ साउंड। प्रोपागेशन ऑफ साउंड, तो साउंड का जो प्रोपागेशन होता है वो कैसे होता है। तो प्रोपागेशन ऑफ साउंड में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इन अ मीडियम। तो इसको लिख लीजिए, ट्रेवलिंग
अ साउंड इन अ मीडियम, किसी भी माध्यम में जो साउंड का ट्रैवलिंग पाथ होता है ना, जो ट्रैवलिंग करता है साउंड एक पार्ट से अनदर पार्ट में गया, तो इसी को बोला जाता है प्रोपागेशन ऑफ साउंड। तो इस प्रोपागेशन ऑफ साउंड में साउंड का ट्रेवल पाथ हम देखेंगे। सबसे पहले याद रखिए कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के बिना साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। हेंस वी कैन से दैट द साउंड डज नॉट ट्रेवल इनटू द वैक्यूम, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। वैक्यूम का मतलब जहां एयर, सॉलिड, लिक्विड यानी ऐसे कोई पार्टिकल्स ना हो जिनके के थ्रू ए साउंड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाए, तो साउंड डज नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। तो पहले इस लाइन को लिखिए कि जो हमारे प्रोपागेशन ऑफ साउंड है इसमें ट्रेवलिंग पाथ ऑफ अ साउंड, तो इसमें हम लोग पहला स्टार देके नेक्स्ट देख लिखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब जहां पे एयर, सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल्स ना हो वहां साउंड ट्रेवल नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि साउंड जो ट्रेवल करता है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में कैसे कैसे करता है। तो साउंड सबसे पहले करता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा साउंड ट्रेवल करता है फास्ट, तो मैक्सिमम करता है आपका, मैक्सिमम करता है सॉलिड में, इसके बाद मॉडरेट करता है यानी एवरेज करता है लिक्विड में, और मिनिमम ट्रेवल करता है गैस में, मिनिमम। अब ऐसा क्यों है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि साउंड का जो ट्रेवल पाथ है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है, लिक्विड में थोड़ा सा मॉडरेट करता है और गैस में मिनिमम करता है। इसका मतलब कि साउंड जो ट्रेवल करता है हमारे सॉलिड में ये मैक्सिमम क्यों है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के काफी पास पास होते हैं, यानी जब हम इनके पार्टिकल्स देखेंगे, ये जो पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। इसलिए साउंड जब ट्रेवल करता है, साउंड जब प्रोडक्ट होता है, तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास में ही मिल जाते हैं, इसलिए साउंड तुरंत उस पार्टिकल को बंप करके अगले पास, फिर अगले के पास ऐसे चला जाता है। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं काफी पास पास होते हैं, इसलिए सॉलिड में जो ट्रेवल पाथ होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी सॉलिड के अंदर बहुत तेजी से साउंड ट्रेवल करता है। लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड में ये जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े सॉलिड के अपेक्षा ये क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर पे होते हैं, तो इसलिए ये क्या करता है कि इसमें जो होता है इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। कंपैरिजन दैट द सॉलिड द ट्रेवल पाथ ऑफ लिक्विड इन इज मॉडरेट, ठीक है। और उसी तरह अगर हम गैस पार्टिकल्स में देखें तो गैस में जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका जो ट्रेवल पाथ होता है गैस में बहुत कम होता है। यानी सॉलिड में जो ट्रेवल पाथ होता है साउंड का बहुत तेज होता है, यानी मैक्सिमम होता है, और लिक्विड में मॉडरेट होता है और गैस में मिनिमम होता है। हमने प्रोपागेशन ऑफ साउंड पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज लाउडनेस एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड। इन दो तीनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि साउंड का जो ट्रेवल पाथ होता है ऑस्किलेटरी मोशन में होता है, यानी टू एंड फ्रो मोशन में होता है, यानी वाइब्रेट करते हुए होता है। तो हम पढ़ेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो लाउडनेस होता है, या जो एम्पलीट्यूड होता है, इन तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन पर सेकेंड। जैसे कि अगर साउंड का जो ट्रेवल पाथ है, हमने आपको बताया कि साउंड ऐसे ट्रेवल करता है, ऐसे टू एंड फ्रो, तो इसमें जब साउंड ट्रेवल करेगा तो साउंड का एक पाथ होता है और ये पाथ टू एंड फ्रो मोशन में ऐसे करता है, ठीक है, टू एंड फ्रो। यानी यहां से पहले एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ, तो जब जितना ही ऊपर की तरफ बढ़े इसको बोला जाता है क्रस्ट, ठीक है, और नीचे की तरफ जितना ही आए उसे बोला जाता है ट्रॉफ, ठीक है। ये जितना ही नीचे की तरफ आया वो बोला जाता है ट्रॉफ, और जितना ही ऊपर की तरफ आया इसको बोला जाता है क्रस्ट। और ये जितना मैक्सिमम हाइट तक अचीव करे, ये अचीवमेंट को बोला जाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। इस अचीवमेंट को क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। तो ये हुआ हमारा एम्पलीट्यूड, जितना ये ऊपर तक गया, जितना ये ऊपर गया ये क्या है, एम्पलीट्यूड। ये जितना ऊपर गया ये क्या है, सारे के सारे एम्पलीट्यूड। और ऊपर वाले जितना हायर पार्ट गया इसको बोला जाता है क्रस्ट, नीचे वाले को बोला जाता है ट्रॉफ।
क्रस्ट और ट्रप, क्रस्ट और ट्रप, ठीक है, ये हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, यानी अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, यहां से साउंड निकल रहा है और इस साउंड के थ्रू अगर यहां से साउंड निकल रहा है तो ये क्या होता है कि अगर एक सेकेंड में कितने ट्रप्स हैं, ऐसे हम काउंट करेंगे कि एक सेकेंड में, इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, यानी अगर 1 सेकेंड में अगर दो हम एम्पलीट्यूड को मिलाएं तो दो एम्पलीट्यूड यहां से मिलता है तो इसको एक काउंट किया जाता है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 1 सेकेंड में 6 बार वाइब्रेट किया है, ऑस्किलेशन किया है, तो इस ऑस्किलेशन को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन नंबर ऑफ ऑस्किलेशन नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितनी बार ऑस्किलेशन हुआ वही फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसमें अगर एक सेकेंड में 6 बार ऑस्किलेशन हुआ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? फ्रीक्वेंसी होगी 6 हर्ट्ज। और इसका मेजरमेंट किस में किया जाता है? हर्ट्ज में। इसका मेजरमेंट किस में किया जाता है? एसजेड में। तो हमने देखा कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार ऑस्किलेशन करता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय हर्ट्ज, हर्ट्ज के द्वारा मेजर करते हैं। अब आप लोग बताइए कि अगर यहां से हम लोग चले एक ट्रेवल पाथ पे और यहाँ पे एक सेकेंड में काउंट करिए कितना गया एक सेकेंड में, तो एक सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 हर्ट्ज इसकी क्या हुई? फ्रीक्वेंसी। यानी 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब व्हाट इज लाउडनेस? यानी द हायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड था ऊपर की तरफ, जितना हायर गया तो उतना ही आपका लाउडनेस हुआ। जिस साउंड का वेव जितना हायर जाएगा, वेवलेंथ जितना ऊपर एम्पलीट्यूड जाएगा, वो उसका लाउडनेस बोला जाता है। और लाउडनेस को मेजर किया जाता है डेसिबल में। लाउडनेस को किस में मेजर करिएगा? लाउडनेस को मेजर करिएगा डेसिबल, डेसिबल को डिनोट किया जाता है डीबी, ठीक है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड हायर ऑफ द वेवलेंथ, जो वेवलेंथ आपका जितना ऊपर की तरफ गया है वो आपका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड के ऊपर वाले अपर हायर एम्पलीट्यूड को बोला जाता है क्रस्ट एंड लोअर को बोला जाता है ट्रप। तो ऊपर वाले एम्पलीट्यूड को, ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट, नीचे वाले को ट्रप, और हाईएस्ट ऑफ द वेवलेंथ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एंड लाउडनेस जो होता है, जितना हायर आपका एम्पलीट्यूड होगा उतना हायर आपका लाउडनेस होगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड। देखिए बुक में डिटेल दिया गया है, लेकिन हम आपको बस मेन कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज लाउडनेस, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन हो गया, लाउडनेस जितना हम तेज आपसे बात करेंगे वो लाउडनेस हो गया। लेकिन पिच क्या होता है? पिच का मतलब जो होता है हमारा लाउडनेस, कि जो हम जिस 1 सेकेंड में जितना तेजी से, जितना नंबर ऑफ ऑस्किलेशन ज्यादा हो जाए, जितना फास्ट हो जाए, उसको बोला जाता है पिच या लाउडनेस। जैसे कि अगर हम लाउडनेस को डिटेल करते हैं तो लाउडनेस में जो हमारा वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा, बहुत ऐसे बड़ा सा होगा, और जो हमारा पिच हुआ इसमें ये जो हमारा होता है बहुत कम होता है, बहुत फास्ट। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी हुआ बहुत ज्यादा हुआ। तो फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 14 हर्ट्ज। तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड। इसी तरह आपका टाइम पीरियड पूछेगा, तो टाइम पीरियड पूछेगा, जैसे कि आपको दे दिया फ्रीक्वेंसी कितना 14 हर्ट्ज, ठीक है। अब इसमें 14 हर्ट्ज दे दिया और नंबर ऑफ ऑस्किलेशन आपको दे दिया, तो अब बताइए कि जो 14 हर्ट्ज दिया है इसमें मतलब कि 1 सेकेंड में आपका टाइम पीरियड हो गया कि 1 सेकेंड में कितना बार ऑस्किलेशन हुआ है? 14 ऑस्किलेशन। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर ऑस्किलेशन 400 बार हुआ है तो टाइम पीरियड क्या लगा होगा? अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 14 हर्ट्ज होगी। तो आपकी फ्रीक्वेंसी से आप निकाल सकते हैं कि 1 सेकेंड में उतना टाइम वो ऑस्किलेशन हुआ है, और ऑस्किलेशन और टाइम आपको निकल गया तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन से आप डिवाइड करिए तो टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर में हम उसको पढ़ेंगे, बस आपको ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी को कैसे काउंट करते हैं, यानी इसको काउंट कर लीजिए कि कितनी बार ये ऑस्किलेशन किया है, यानी टू एंड फ्रो मोशन, यानी ऑस्किलेटरी मोशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि साउंड का हमारे जो हमारा नॉइज पॉल्यूशन होता है वो क्या होता है।
तो नॉइज पोल्यूशन का मतलब एक्सेस ऑफ साउंड, यानी कहीं भी आप देखते होंगे शादी विवाह में जो अधिकतर साउंड जो कि हमारे ऑडिबल से और इनऑडिबल से बाहर का जाए उसे बोला जाता है हमारा साउंड पोल्यूशन, ठीक है, या नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है, तो एक्सेस ऑफ साउंड इज नोन एज द नॉइज पोल्यूशन। इसका डिटेल आपके बुक में होगा, लेकिन हम आपको मेन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो एक्सेस ऑफ साउंड लिख सकते हैं कि एक्सेस ऑफ साउंड इज द नोन एज नॉइज पोल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे इसमें नॉइज पोल्यूशन में कि जो हमारा ऑडिबल साउंड है और इनऑडिबल क्या होता है। तो ऑडिबल के नेम में ही छिपा है कि जो हम लोग हियर कर सके, जो हम लोग सुन सके, उसको ऑडिबल बोलेंगे, और जिसको हम नहीं सुन सके उसे हम इनऑडिबल बोलेंगे। तो ऑडिबल साउंड के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा, जैसे कि हमारा ऑडिबल साउंड होता है, जैसे कि हम आपको ऑडिबल साउंड दिखाएं, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हर एक एनिमल, हर एक ऑर्गेनिज्म का, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन का ऑडिबल साउंड देखा जाए ह्यूमन के अंदर, तो ये 20 हर्ट्ज मिनिमम और मैक्सिमम होता है 20,000 हर्ट्ज, यानी इनके बीच के साउंड को ही सुन सकते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है कि ये ऑडिबल साउंड होते हैं, यानी ह्यूमन के लिए ऑडिबल। तो ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल में यही कि जो हम लोग सुन सके जिस रेंज को, उसको बोला जाता है ऑडिबल, और इनऑडिबल यानी इससे मिनिमम हम नहीं सुन सकते हैं और इससे मैक्सिमम हम लोग नहीं सुन सकते हैं, तो इसको बोला जाता है इनऑडिबल साउंड। तो इन दोनों के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर बेसिक कंसेप्ट और भी डिटेल में होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से इसमें बताएंगे कि और भी बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। साथ ही साथ इतना सारा कंसेप्ट एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।